Assalamu alaikum dear students, welcome to MJ Math Studio YouTube channel. Today our topic is the values of trigonometric functions at different angles. 0 angle, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री के ऊपर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं उनमें मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास तीन हैं, साइन, कोस एंड टैन। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें इन डिफरेंट एंगल्स के ऊपर क्या वैल्यू देते हैं ये हमने ज़ुबानी याद रखनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एक्स एंड वाई प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। आप इस एक्स और वाई प्लेन को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो देखिएगा हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर ये है 0 डिग्री, ये है हमारे पास 90 डिग्री, ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 180 डिग्री एंड ये हमारे पास वैल्यू है 270 डिग्री और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है 360 डिग्री। अब आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जो हमारे पास एक्स एक्सिस आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री है, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तीन वैल्यूज़ हैं, तीन एंगल्स हमारे पास आते हैं। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इसको ज़रा गौर सुनिएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक्स एक्सिस में साइन 0 होता है और वाई एक्सिस में हमारे पास कोस की वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0 होती हैं। आई रिपीट, एक्स एक्सिस में हमारे पास चाहे वो 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, वहाँ पर जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हुआ करेगी? हमेशा 0 हुआ करेगी। यानी कि साइन 0 डिग्री हमारे पास 0 होगा और कोस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? कोस 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास 1 होगा। इसी तरह ही यहाँ पर 180 डिग्री की एंगल के ऊपर हमारे पास जो साइन होगा, साइन 180 डिग्री ये भी 0 होगा, जबकि कोस 180 डिग्री के ऊपर हमें वैल्यू -1 देगा। अगर यहाँ पर कोस 0 के ऊपर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा? -1 180 डिग्री के ऊपर। फिर वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये जो वैल्यू है कोस 90 डिग्री ये 0 होगा और साइन 90 डिग्री के ऊपर हमें क्या वैल्यू देगा? 1 वैल्यू देगा। सिमिलरली इसी तरह ही अगर आप देखें तो चूँकि वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास कोस 0 होता है, चाहे वो कोस 270 डिग्री ही क्यों ना हो, 270 डिग्री के ऊपर कोस हमारे पास 0 ही होगा, जबकि साइन यहाँ पर क्या होगा? 270 डिग्री के ऊपर हमारे पास -1 होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास साइन की वैल्यू 0 होती है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा तो वहाँ पर हमारे पास कोस वहाँ पर +1 होगा और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो वहाँ पर कोस की वैल्यू -1 होगी। वेरी गुड। और वाई एक्सिस में हमारे पास कोस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 0 होता है और साइन की वहाँ पर वैल्यू क्या होगी? साइन 90 के ऊपर 1 होगी, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नेगेटिव वाई एक्सिस 270 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? -1 होगी। अब यहाँ से हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने ड्रॉ करना है, यहाँ से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें इस एक्स वाई प्लेन से इजीली मिल सकती हैं। अब ज़रा आप देखें, साइन 0 यानी साइन 0 के ऊपर क्या वैल्यू देता है हमें? साइन 0 के ऊपर हमें क्या वैल्यू देता है? 0। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। फिर साइन 30 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलती है? साइन
30 के ऊपर 30, 45 और 60 के लिए अभी मैं इसको रोक दूंगा, मैं अभी इसको लिखूंगा नहीं, मैं इनकी वैल्यूज़ आपको बाद में बताऊंगा। फिर साइन 90 के ऊपर देखें क्या वैल्यू मिलती है हमें 1, साइन 180 के ऊपर -0, फिर साइन 270 के ऊपर -1 एंड साइन 360। अगर 360 की बात करेंगे यहाँ पर तो साइन 360 डिग्री के ऊपर भी हमें 0 वैल्यू ही देगा और कोस 360 के ऊपर हमें वैल्यू 1 देगा। ये हमारे पास वैल्यू होगी साइन 360 के ऊपर 0। फिर कोस 0 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलती है, कोस 0 के ऊपर हमें 1 वैल्यू मिलती है, हम यहाँ लिख लेंगे। कोस 90 के ऊपर हमें वैल्यू क्या मिलती है 0, वो हम यहाँ लिख लेंगे। कोस 180 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलती है -1 मिलती है, वो हम यहाँ लिख लेंगे। कोस 270 डिग्री के ऊपर हमें 0 वैल्यू मिलती है, वो हम यहाँ लिख लेंगे। और कोस 360 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलती है 1 मिलती है वैल्यू, वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो अब इन्हीं वैल्यूज से ये फार्मूला आपको याद होगा, इस फार्मूले के हेल्प से, यानी कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा, यानी साइन और कोस की जो रेशो होती थी वो हमारे पास क्या होती थी, टेंजेंट थीटा होती थी। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, टेंजेंट की वैल्यू भी निकाल लेंगे 0 के ऊपर, 90 के ऊपर, 180, 270 एंड 360 के ऊपर वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें टेंजेंट की वैल्यू साइन ओवर कोस होगा, इट मीन्स टेंजेंट 0 के ऊपर हमें वही वैल्यू देगा जो कि साइन ओवर कोस की वैल्यू 0 के ऊपर है। तो ये हमारे पास साइन 0 0 है, कोस 0 1 है, 0 ओवर 1 हमारे पास क्या होता है 0 होता है। 1 ओवर 0 बटे के नीचे 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नंबर क्या हो जाता है इनफाइनाइट। और ये 0 ओवर -1 ये हमारे पास 0 ही होगा, -1 ओवर 0 ये माइनस इन्फिनिट होगा, और 0 ओवर 1 ये हमारे पास 0 वैल्यू देगा। अब आप देख सकते हैं कि इस टेबल को फिलअप करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ हमें यहीं से मिल गई, इस XY प्लेन के जो मैंने नोट करवाया आपको उसी से हमें मिल गई। अभी रह गई ये वाली 9 वैल्यूज़। इन 9 वैल्यूज़ को कैसे करना है, इन 9 वैल्यूज़ के लिए आपको 3 वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। साइन 30 डिग्री के ऊपर हमें जो वैल्यू मिलती है वो स्टूडेंट्स हमें मिलती है 1/2। साइन 45 के ऊपर जो हमें वैल्यू मिलती है वो होती है 1/√2। और साइन 60 के ऊपर हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है √3/2। बस ये 3 वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। साइन 30 के ऊपर 1/2, साइन 45 के ऊपर 1/√2, साइन 60 के ऊपर √3/2। अब इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, आपने इनको उलट देना है ऐसे। लेट्स सपोज ये लिखी हुई है 3 वैल्यूज़, ऐसे आपने इन्हीं 3 वैल्यूज़ को ला के यहाँ ऐसे रख देना है। तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू है यानी कोस 30 के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी ये वाली √3/2। कोस 45 के ऊपर वही वैल्यू होगी जो साइन 45 के ऊपर वैल्यू होगी, और कोस 60 के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी 1/2। तो देखा, सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ को याद किया और इन्हीं 3 वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया, उल्टा लिया। तो हमें यहाँ पर कोस 30, कोस 45 और कोस 60 की वैल्यूज़ भी मिल गई। फिर इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए, साइन ओवर कोस को यूज़ करते हुए हम टेंजेंट की वैल्यू भी, ये 3 वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे। यानी कि साइन 30 के ऊपर कोस 30 के ऊपर क्या वैल्यू है 1/2 ओवर √3/2। तो ये जो 2 है इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/√3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू है 1/√3। 45 के ऊपर टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों सेम वैल्यूज है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल होने के बाद हमें आंसर क्या देंगे 1 देंगे। 60 के ऊपर टेंजेंट हमें क्या वैल्यू देगा √3/2 ओवर 1/2। ये 2 से कट गया तो √3/1 आएगा, तो इसको हम √3 ही लिख लेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, कितने आसान तरीके से हमने ये साइन, कोस और टेंजेंट
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स के ऊपर मालूम कर लें। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, जो टेबल मैंने आपको करवाया हुआ है, इसकी हेल्प से हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 0 डिग्री होती है वो 0 के बराबर ही होती है। 30 डिग्री π/6 के बराबर होता है, 45 डिग्री π/4, 60 π/3, 90 π/2, 180 π, 270 डिग्री 3 π/2 और 360 डिग्री हमारे पास 2 π के इक्वल होती है। ये जो वैल्यूज़ नीचे लिखी हुई हैं कि डिग्री में लिखी हुई हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ रेडियन में लिखी हुई हैं। तो ये अगर आपको सिंपल सवाल में π/6 आ जाए तो आपने घबराना नहीं, इसका मतलब 30 डिग्री होता है। यहाँ 30 डिग्री भी आ जाए तो आपने उसकी वैल्यूज़ को इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की मदद से चेक कर लेने की हमारे पास क्या वैल्यू आती हैं। अब हमारे पास इस सवाल पेपर में किस तरह आएगा, हमारे पास आपको सवाल आएगा वेरीफाई डैट ये साइड सारी लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है, ये हमने प्रूव करना है और वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, लेफ़्ट हैंड साइड है साइन 60 डिग्री कोज 30 डिग्री माइनस कोज 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो देखिए बेटा, यहाँ पर साइन 60 डिग्री, साइन ये है, 60 डिग्री यहाँ पर है, तो साइन 60 डिग्री के ऊपर क्या वैल्यू देता है, √3 डिवाइडेड बाय 2। कोज 30 डिग्री, कोज ये है, 30 डिग्री के ऊपर क्या वैल्यू मिलती है हमें, √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोज 60, कोज ये है, 60 यहाँ पर है, तो ये हमें क्या वैल्यू मिलती है 1/2 साइन 30, साइन 30 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलती है 1/2। तो देखें ये हमें क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 माइनस 1 1s are 1 2 2s are 4, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये मिलेगा हमें 3/4 माइनस 1/4। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4 विच इज़ 1/2। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिली। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1/2 है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 ही आ रही है, हैंस वेरीफाइड। तो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।